बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, आज मैं आपसे फटाफट तैयार होने वाली चिकन ग्रेवी, चिकन करी की रेसिपी शेयर करूंगा। अब आपके जहन में फौरन से आएगा कि इमरान भाई, चिकन ग्रेवी, चिकन करी की रेसिपी तो तुसी पहले भी साढ़े नाल शेयर की थी है। ठीक कहा आपने, लेकिन आज की इस रेसिपी में आपने कोई काम नहीं करना। बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये चिकन करी, ये चिकन ग्रेवी इतनी मजे की तैयार होगी कि खाने वाला खाता ही चला जाए और आपसे बोलेगा कि तुसी कमाल कर देता। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये वाली मजेदार सी चिकन ग्रेवी। लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मजेदार चिकन करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 केजी चिकन। तकरीबन ये 800 ग्राम है और चेक कर सकते हैं लेग पीस को मैंने ऐसे कट लगा लिए हैं ताकि ये अच्छी तरह अंदर तक ये टेंडर हो जाए। अब सबसे पहले हमने चिकन को यहाँ पे मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए खूबसूरत सा एक बाउल लेंगे और इस बाउल के अंदर ये सारा चिकन हम ट्रांसफर कर देंगे। याद रहे, चिकन का पानी मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। वॉश करने के बाद अमूमन हम गलती क्या करते हैं कि चिकन में पानी रहने देते हैं। बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना। अब इसमें मैं शामिल करूंगा तकरीबन 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें। साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर और साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के कुटा हुआ जीरा। साबुत जीरे का आपने इस्तेमाल नहीं करना, जीरा कुटा हुआ इस्तेमाल करना। नमक जाएगा तकरीबन ½ टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा कप दही है। वजन की बात करें तो बनती है तकरीबन 100 ग्राम। दही आपने खट्टा इस्तेमाल नहीं करना, अच्छा फ्रेश वाला दही आपने इस्तेमाल करना है और दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है। इन तमाम चीजों के अलावा कुछ भी आपने इसमें शामिल नहीं करना। चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से, स्पैचुले की मदद से, जैसे आपका दिल करे आपने चिकन को अच्छी तरह से एक दफा मिक्स कर लेना है। लें जी, आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे चिकन अच्छी तरह मसालों के साथ मैंने मैरिनेट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने चिकन को रेस्ट देनी है। कितनी रेस्ट देंगे इमरान भाई? 2 घंटे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तकरीबन हमने इसको रेस्ट देनी है 10 से 15 मिनट। वो भी इसलिए रेस्ट देनी है ताकि हम दूसरा प्रोसेस मुकम्मल कर लें। चिकन को साइड पे करते हैं और चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिए है 4 अदद प्याज। वजन की बात की जाए तो 250 ग्राम 1 पाव बनते हैं। 6 से 7 सब्ज मिर्चें ली हैं, 6 से 7 जवे लहसुन के लिए हैं और 3 यहाँ पे मैंने सूखी लाल मिर्च ली है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, छुरी की मदद से आपने प्याज को ऐसा मोटा मोटा रफली चॉप कर लेना है। कोई मेहनत करनी पड़ रही है आपको जनाब? बिल्कुल भी नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। फटाफट से ये चिकन करी तैयार हो जाएगी। सारा काम यहाँ पे आपकी जूसर मशीन करेगी। बस आपने क्या करना है कि हाथ बांध के आपने खड़े रहना है और अच्छे से इसको पकाते रहना है। तो चलें जी, ये सारी चीजें हमें इसमें कैसे शामिल करनी है आगे जाके आपको बताऊंगा। चलें जी, अब चलते हैं मेन प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे चूल्हे को, गैस को ऑन कर लेंगे और ऑन करने के बाद आपने आग का फ्लेम थोड़ा सा लो टू मीडियम रखना है। अब आपने खूबसूरत सा पैन ले लेना है, फ्राई पैन देश की जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। सबसे पहले आपने इसमें शामिल करना है तकरीबन 1 बड़ा कप भर के घी का। इमरान भाई, घी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आप? जी जनाब, इस रेसिपी में घी ज्यादा जाएगा। आगे जाके आपको बताऊंगा कि घी आपने ज्यादा इसमें यूज क्यों करना है। घी का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि घी में ये रेसिपी अच्छी बनती है। जो भी आप बड़े बड़े होटलों पे, बाहर रेस्टोरेंट्स पे खाने खाते हैं ना, वो सारे वो घी में बनाते हैं, जिससे रेसिपीज बहुत ज्यादा अच्छी बनती हैं। अब आपने घी को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गर्म कर लेना है, कड़कड़ा लेना है। चलें जी, घी हमारा यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें ये सारे मसाले शामिल कर देंगे जिनको हमने रफली काट लिया था। मसाले शामिल करने के बाद अब इसमें अदरक शामिल करूंगा तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। इमरान भाई, अदरक आपने चॉप करके क्यों शामिल किया है? क्योंकि जनाब अदरक थोड़ा सा सख्त होता है, गलने में टाइम लेगा, तो इसलिए मैंने इसको हल्का सा चॉप कर लिया है। अच्छे से एक दफा इसको मिक्स कर देंगे ताकि सारी चीजें ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें पानी शामिल करना है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं पानी का शामिल हम इसमें करना, सिर्फ इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे ताकि प्याज के अंदर जब नमक मिक्स हो ना तो प्याज अपना पानी छोड़े और इसी पानी के अंदर हमने इसको पकाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। चलिए जी, यहाँ पे 4 मिनट हो गए हमारे मसालों को फ्राई होते। एक दफा चेक कर सकते हैं कि अच्छे से यहाँ पे मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। पानी हमने शामिल नहीं किया, प्याज ने पानी छोड़ा, उसी पानी के अंदर सारी चीजें यहाँ पे कुक हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, इनको आपने अच्छे से ग्राइंड करना है। ग्राइंड कैसे करेंगे इमरान भाई? हर घर में जूसर जग होता है जिसमें हम मिल्क शेक या जूस वगैरह बनाते हैं। उस जग में आपने डाल के इसको अच्छी तरह से एक पेस्ट बना लेना है
और याद रहे गर्म आपने इसको ग्राइंड नहीं करना, वरना जूसर का जग खराब हो सकता है। इस मसाले को आपने अच्छे से ठंडा होने के बाद ही ग्राइंड करना है। चलें जी, सारी चीजों को मैंने अच्छी तरह से पेस्ट बना के दोबारा से उसी ऑयल के अंदर शामिल कर दिया है। अब आपने 2 से 3 चीजें यहाँ पे इसमें और शामिल करनी है। देगी लाल मिर्च शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, ये कि सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका टेस्ट नहीं होता। हल्दी पाउडर जाएगा, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून, और साथ पुदीने के पत्ते जाएंगे, ये भी जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। याद रहे पुदीने के पत्ते आपने शामिल करने हैं, डंडियां आपने शामिल नहीं करनी। अब इस मसाले को दोबारा से हमने अच्छे से फ्राई करना है। इतना फ्राई करेंगे ये ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाए। जबरदस्त, माशाल्लाह आप चेक करें कितनी जबरदस्त यहाँ पे ग्रेवी बन गई है। तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने इसको ऐसे हिलाते हुए पकाया है। पानी का एक कतरा भी मैंने इसमें शामिल नहीं किया। अब बारी है जिसमें चिकन शामिल करने की, जिसको हमने पहले से मैरिनेट करके रख दिया था। सारा चिकन आपने इसके अंदर शामिल कर देना है एहतियात के साथ। अब आपने ज्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करना, ये ना हो कि डब्बा पर हो जनाब पानी का तो दब दो, बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना। बस थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। जिस बाउल में हमने चिकन को मैरिनेट किया था ना, इसी में तकरीबन 1 छोटा चाय वाला कप आपने अच्छी तरह से ऐसे हिला के, ताकि मसाले सारे इसके अंदर चले जाएं, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब आपने गलती नहीं करनी, टमाटर इसमें शामिल नहीं करने। क्यों इमरान भाई टमाटर क्यों नहीं शामिल कर रहे? जनाब हम चिकन कोरमा नहीं बना रहे और ना ही चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, हम बना रहे हैं जनाब यहाँ पे चिकन ग्रेवी वाला। तो चिकन ग्रेवी वाले के अंदर बिल्कुल भी आपने टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना, पानी का इस्तेमाल भी नहीं करना। याद रहे कि यहाँ पे जो हमने दही शामिल किया है वो भी अपना पानी छोड़ेगा, और जो चिकन है ना वो भी अपना पानी छोड़ेगा। इसके ऊपर कवर लगा देना है और इसको हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाना है। कोई मेहनत करनी पड़ी आज आपको, बिल्कुल भी इसी तरीके से बनाएं और हाथ बांध के आप खड़े हो जाएं, सारा काम खुद ब खुद ही होता जाएगा। चलें जी, यहाँ पे चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 से 18 मिनट हो गए हैं। आप चेक कर सकते हैं कि सारा ऑयल सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पे ऑयल आप अलहदा कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ऑयल आपने ज़्यादा ही शामिल करना है, वरना चिकन करी या चिकन ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। आपने देखा ना हमने चिकन को अलहदा से भूना, ना हमने ग्रेवी को अलहदा से पकाया, सिंपल सी रेसिपी तैयार हो गई है। चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी मज़े की है कि आप एक दफ़ा इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंपल सी है लेकिन बहुत मज़े की बनती है। एंड पे जनाब खूबसूरती के लिए आप इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल कर देना है। सब्ज़ धनिया के पत्ते आपने शामिल करने हैं, डंडियाँ आप इसमें शामिल नहीं करनी। तो चले जी, ज़बरदस्ती रेसिपी बनके हमारी तैयार हो गई है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और रेसिपी को थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। इसके बाद आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें कितनी ज़बरदस्त चिकन ग्रेवी चिकन करी बनके तैयार हो गई है। आपने देखा कोई भी हमने मेहनत नहीं की, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, लेकिन रिज़ल्ट आपके सामने है। इस रेसिपी को इस तरीके से घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। एक तो ये बनती बहुत मज़े की है और दूसरा आपके टाइम की बचत होगी। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज।